दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य यानी टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी गेने, ऑप्शन डी हल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें नोट है, स्किनर ने शिक्षा के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा के संबंध में कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए गेने, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। बुद्धि लब्धि का सूत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टर्न। टर्मन एवं मैरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 140 से अधिक। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुड। शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुभव। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। शिक्षण में छात्र चर हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आश्रित चर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहार का विज्ञान। नोट, मनोविज्ञान को नंबर 1 आत्म का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया, नंबर 2 मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में कहा गया, नंबर 3 चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में कहा गया, नंबर 4 व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में कहा गया, नंबर 5 मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी मन को नवीन सूचनाओं हेतु क्रियाशील करना, ऑप्शन सी शिक्षक नए विचार प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रतिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिचर्ड सचमैन। गैने की पुस्तक का नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अधिगम की परिस्थितियां। शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति। अगला प्रश्न है, शिक्षण की स्थिति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए योजना स्थिति,
ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण स्थिति, ऑप्शन सी मूल्यांकन स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाथ। अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी सूझ, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बकिंघम। कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मनिरीक्षण पद्धत। प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयोगशाला, ऑप्शन बी प्रयोगकर्ता, ऑप्शन सी प्रयोज्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाल विकास का ज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षार्थी की रुचियों का ज्ञान, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार। वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1879 में। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास में। व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नैदानिक विधि। अगला प्रश्न है बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीयरमैन। बुद्धि परीक्षण होने चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वसनीय एवं वैध। आर्मी अल्फा परीक्षण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामूहिक परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बालकों के लिए, ऑप्शन बी निरीक्षणों के लिए, ऑप्शन सी गूंगे बहरों के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नवसृजन से। पावलाय का सिद्धांत निम्न में से जाना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। नोट ए पावलाव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। बी अनुबंधन दो प्रकार के हैं, नंबर 1 शास्त्रीय अनुबंधन अथवा अनुकूलित अनुक्रिया, नंबर 2 क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर।
प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रणोदन, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सीखने की अंतर्देश सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोहलर। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि। चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अशाब्दिक सृजनात्मकता। मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे बना दूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाटसन। थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभाव का नियम। नोट, थॉर्नडाइक ने सीखने के प्राथमिक 3 नियम विकसित किए हैं। नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है शिक्षण का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों के सीखने की गति पर। अगला प्रश्न है अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियों पर। अगला प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जेपी गिलफोर्ड। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंधे बालकों की शिक्षा। अगला प्रश्न है कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शाब्दिक सृजनात्मकता। निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवणता परीक्षण में, ऑप्शन बी रुचि परीक्षण में, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पिछड़े बालक, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी समस्यात्मक बालक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पिछड़ेपन की पहचान होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामूहिक परीक्षण में, ऑप्शन बी उपलब्ध परीक्षण में, ऑप्शन सी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। अगला प्रश्न है मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्मन ने। बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एडविन बोरिंग ने। मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड विने। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्डाइक ने। एक 50 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 32। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का मुख्य रूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन बी अशाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन डी सी प्रयोगात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भाटिया बैटरी परीक्षण में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 उप परीक्षण। निम्नलिखित में से किसको बुद्धि लब्धि से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कला रुचि में, कला में रुचि। निम्नलिखित में से किसको बुद्धि लब्धि से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया है? ऑप्शन सी, कला में रुचि। पिच, लय, समय और स्वर में अंतर करने की क्षमता को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूजिकल बुद्धि। तार्किक बुद्धि साधारणतः किनमें ज्यादा विकसित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गणितज्ञों में, ऑप्शन बी वैज्ञानिकों में, ऑप्शन सी जासूसों में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। थॉर्डाइक के अनुसार शिक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों एवं दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमूर्त बुद्धि। स्टैनफोर्ड विने परीक्षण के लिए उत्तरदायी विने ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसिक आयु को। स्टैनफोर्ड विने परीक्षण के लिए उत्तरदायी विने ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? ऑप्शन डी, मानसिक आयु को। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विने परीक्षण मापन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि का। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।